नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने एक मियाँ बीवी की रिश्ते की अहमियत के बारे में वीडियो की, उस तरह बच्चियों की तरबियत के हवाले से भी की कि कहाँ वालिदैन को मतलब ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह के मामलात रखें, और इसी तरह बच्चियों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। हमने फिर लड़कों की तरबियत के बारे में भी बात की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इन सारे रिश्तों को एक कंबाइन उसकी सूरत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से एक सबसे पहले ये है कि हर रिश्ते को इज़्ज़त देना। हमने पहले भी बात की इस चीज़ पे कि मियाँ बीवी की रिश्ते की अहमियत ये होती है कि एक दूसरे को लेकर चलें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की यानी अगर आपके बेडरूम में कोई बात अगर हुई है तो वो बेडरूम की हद तक रहनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लिबास हैं तुम्हारी और तुम लिबास हो उनके। जब हम मतलब हमारी बातें बेडरूम से बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले जो असरात आते हैं वो हमारी औलाद पे आते हैं, यानी जब हम गलत बात करते हैं। इसी तरह कुछ मर्दों की आदत होती है कि वो अब्यूज़िंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हमने ये एक अपनी वीडियो में भी बात की पहले कि वो मारते हैं, मतलब वो बेटा भी वही कुछ सीखता है जो कुछ कि वो अपने बाप को देखता है, और उसमें उसको बीवी को मारा पीटा जाता है तो जाहिर है कि उसके लिए ये आम सी बात है, उसने अपनी माँ को भी मार खाते देखा और वो भी खा रहा है, मतलब वो भी मार रहा है। तो बात ये है कि जब तक हम अपने आप को मेंटली इस बात पे तैयार नहीं करते, हमें या तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। जब हमें यानी ये हम माँओं का भी फ़र्ज़ है, हम बापों का भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को, बेटों को भी और बेटियों को भी ऐसी तरबियत दें कि वो एक दूसरे की इज़्ज़त करें। सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने मर्द के अलहदा हकूक़ और फ़राइज़ रखे हैं, औरत के अलग रखे हैं। हमने पहले भी इस बात पे बात की थी कि हाल अगर मियाँ के हाथ में है यानी बाप के हाथ में है तो मुस्तकबिल बीवी के हाथ में है यानी माँ के हाथ में है। यानी जब तक वो माँ जो है वो अपने आप को इस काबिल नहीं करती, यानी वो अपने आप को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रखे अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने कि वो एक मिसाल बन जाए। अब होता क्या है कि अक्सर हमारी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती, अक्सर जो है हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं और उस रिश्ते को भूल जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। मर्द अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं और औरत जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती रहती है। यानी हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए, औरत जो है वो अपने आप को मेंटेन करने में लगी रहती है, मर्द अपने आप को बाहर के कामों में उलझाए रखता है। हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले कि जब शादी हो गई, अब बीवी जो है वो कोई महबूबा नहीं है, वो हर वक्त बनी संवरी आपके सामने नहीं रह सकती। उसने घर के काम भी करने हैं, उसने बाकी काम भी करने हैं, मतलब घर वालों की भी काम करने हैं, घर के काम भी करने हैं, अगर बच्चों के काम भी करने हैं। अब क्या होता है कि मर्द बाहर से आता है तो औरत कहती है कि मैं थकी हुई हूँ। औरत जो है वो जब मतलब मर्द जो है वो जब बाहर से आता है तो वो कहता है मैं थका हूँ। अब दोनों की अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी लाइबिलिटीज़ बना के आए हैं, दोनों अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करके आए हैं, तो डेफिनेटली दोनों में थकावट होगी। तो दोनों मतलब अपने आप को इतना काम रखें कि अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने एक दूसरे की इज़्ज़त में कमी ना आने दें। मर्द को भी ये समझना चाहिए कि औरत सारा दिन घर के कामों में उलझी रही है, औरत को भी ये समझना चाहिए कि मर्द सारा दिन बाहर से काम करके आ रहा है। अब दोनों जब एक दूसरे के सामने आएँ तो बजाय उस थकावट को अपने ऊपर तारी करके अब्यूज़िंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, या एक दूसरे से लड़ा झगड़ा जाए, या एक दूसरे को मतलब गलत किस्म की बातें की जाएँ, सबसे पहले कि एक दूसरे के उस वक्त की जो कि वो गुजार के आई हैं। मर्द अगर बाहर काम करके आया तो उस औरत के लिए करके आया, मतलब उस घर के लिए, पूरे घर को चलाने के लिए, सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, पूरे घर को चलाने के लिए। औरत अगर घर के काम कर रही है तो वो भी उस मर्द के सुकून के लिए और उसको पूरे घर को चलाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की बात को इज्जत दें। अब जब ये इज्जत दे रहे होंगे, उसको औरत उसको पूछेगी कि
आप बाहर से आए हैं, आपको पानी चाहिए, आपको कुछ खाना चाहिए, चाय चाहिए, ज़ाहिर है मर्द भी रिलैक्स होगा। और मर्द को जब मर्द देखेगा कि औरत मुझे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही है, यानी मेरी बीवी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही है, तो वो भी रिलैक्स होगा। यानी उसे भी अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उसे भी करने की ज़रूरत है। अब जब दोनों आधा पौना घंटा एक साथ गुजारेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद यानी आते ही कोई बात ना की जाए, ना मर्द करे ना औरत करे। अगर मर्द भी परेशान आया तो उसे भी कुछ देर टाइम देना चाहिए और औरत को भी कुछ देर टाइम देना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जब हम मारते हैं, डांटते हैं या बोलते हैं या एक दूसरे के खिलाफ गलत बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले तो हम खुद स्ट्रेस में आते हैं, फिर उसके बाद हमारी औलाद स्ट्रेस में आती है और औलाद नेगेटिव होती जाती है, बाप के बारे में भी, माँ के बारे में भी। अगर माँ ये समझती है कि मैं बाप को गलत बातें करती रहूँगी या इसके ख़िलाफ़ बोलती रहूँगी या कुछ ऐसा करती रहूँगी तो मेरे बच्चे मेरी तरफ रहेंगे, यानी मैं उनको भड़काती रहूँगी तो मेरे बच्चे मेरी तरफ आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। वो आपकी इज़्ज़त भी करना छोड़ देंगे इसलिए कि आप उनके बाप की इज़्ज़त नहीं कर रही। इसी तरह मर्द अगर ये समझता है कि मैं आकर घर में धाड़ मतलब एक दफ़ा धाड़ धाड़ कर दूंगा और मैं सब कुछ मतलब मेरे गुस्से से और उससे सब डर जाएंगे और मैं मतलब सारे मेरी बात मानेंगे और सुनेंगे, तो क्या होगा कि वो भी उस तरह की मतलब मर्द के लिए भी उस तरह के उसमें माहौल में या उस तरह का माहौल देने में उसकी भी इज़्ज़त को उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना कि एक माँ की इज़्ज़त, यानी एक बीवी की इज़्ज़त को। अब वो बच्चे जो हैं वो मर्द की तरफ भी नहीं जाएंगे और वो उसकी इज़्ज़त भी नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, तो ही मुआशरा जो है वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से लेता है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है तो कोई ससुराल वाला उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता, कोई उनके बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकता। अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करते तो आपके बच्चों की इज़्ज़त आपके ख़ानदान में बिल्कुल नहीं होती, और उसी तरह उस औरत की अपने ख़ानदान में भी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको मतलब उसके घर वालों के सामने ज़लील करते हैं। तो क्या होता है कि उधर भी उनके बच्चों की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। वो लोग यही कहते हैं, यानी जब भी आप देखें ना, मतलब अल्लाह ना करे ना करे ना करे ना करे कि किसी का घर टूटे, जब भी कोई औरत अपने घर जाती है तो सबसे पहले घर वालों का ये होता है कि ये उसके बच्चे हैं, उसको देकर आओ। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये रिश्ता कायम किया था, क्या उस वक़्त आपने सोचा नहीं था कि आपकी औलाद भी होगी? क्या जब आप इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, दोनों तरफ में से कोई भी एक, किसी की भी गलती है, तो सबसे पहले तो इकट्ठे बैठकर अपनी इस आदत को बदलें, यानी एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे की रिश्ते की अहमियत को समझें, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। जो जिसको आ रहा है दोनों मियाँ बीवी उसको बैठकर हल करें, और जब आप हल कर लेते हैं तो कभी भी अपने बच्चों के सामने उन चीज़ों को ना आने दें। अपने बच्चों के सामने, अपने ख़ानदान वालों के सामने ना मर्द अपने घर वालों से ज़िक्र करे और अपनी बीवी की बुराई करे, ना बीवी अपने घर वालों के सामने ज़िक्र करे और अपनी मियाँ की बुराई करे। और इस तरह क्या होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो चूँकि आप दोनों मियाँ बीवी आपस में हर बात एक दूसरे से डिस्कस कर रही हैं, तो कोई तीसरा आपके दरमियान गलतफ़हमी पैदा नहीं कर सकेगा। आप लोग अगर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, आप अगर एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आपके बच्चे उस कॉन्फिडेंस से दुनिया में जाएंगे कि कोई दुनिया का बंदा जो है उनको उनकी तरबियत को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर उनकी तरबियत की है, आप दोनों ने मिलकर उनको ग्रोन अप किया है। तो बात ये है कि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने रवैयों को, अपने बातों को आप ठीक नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप ना तो अपने घर को, ना अपने इस रिश्ते को, ना अपनी औलाद को उस तरह लेकर चल सकते हैं जिस तरह के एक मिसाली ख़ानदान होता है। तो अपने इस ख़ानदान को मिसाली बनाने के लिए शादी हो गई है, मतलब शादी होने के
तक सब ठीक लगता है। शादी के बाद अगर आप ये समझते हैं कि इसको छोड़ के उसके छोड़ के उसको छोड़ के उससे शादी हो जाएगी, जैसे कि आजकल ड्रामों में दिखाया जा रहा है, फिल्मों में दिखाया जा रहा है, जैसे कि हर जगह हर दूसरे की मतलब सब्र और बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, न मर्दों में रही है न औरतों में रही है। और सबसे पहले ये होता है कि मतलब डाइवोर्स तक बात चली जाती है, यानी कोई छोटी से छोटी बात होती है तो सबसे पहले औरत की डिमांड भी यही है कि डाइवोर्स कर दो, मर्द का भी यही है कि डाइवोर्स कर दो, तो और आ जाएंगी। यानी उनको तरबियत भी यही दी जाती है कि अगर ये नहीं तो और आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप इस मुहावरे पे चलते हैं कि बीवी पैर की जूती है, तो भी ऐसा नहीं है। उस बीवी ने आपको, आपके पास वो आई और आपको अपनी ज़िंदगी सौंप दी, आपने उसको अपनी ज़िंदगी सौंप दी। तो जब दोनों ने एक रिश्ता कायम किया है और वो बच्चे जो आपके इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, अगर वो औलाद जो है वो ख़राब हो जाती है, अगर वो औलाद कल को ठीक नहीं निकलती, अगर वो औलाद आपकी इन आदतों की वजह से उन पर कोई असर पड़ता है, तो खुदारा आप ये सोच लीजिए कि आप अल्लाह के सामने भी जवाबदेह हैं और उस औलाद के सामने भी। यानी क्यों आपने अपने रिश्ते को उस तरह नहीं गुजारा जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। अल्लाह ने ये रिश्ता बहुत मजबूत बनाया है, यानी बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला है, दुनिया और आखिरत में इसका साथ रखा है, और उतना ही नाजुक है, उतना ही ये नाजुक है जितना ये मजबूत है। तो कोशिश ये करें कि अपने इस रिश्ते को बचाएं, इसलिए कि ठीक है, अगर आपकी औलाद नहीं हुई और आपने कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया तो वो शायद बात समझ में आ जाए, लेकिन जब आपकी औलाद हो जाती है तो एक बीमार ज़हनियत का बच्चा आप दुनिया को मत दें। कोशिश ये करें, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान पाक में आया है, अल्लाह का हुक्म है कि अगर बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कोशिश ये करो कि डाइवोर्स ना दो, आप दोनों आपस में सुलह करो, आपस में एक दूसरे की बात को मानो। अगर मर्द ज़ेबो ज़ीनत चाहता है तो औरत को चाहिए कि वो ज़ेबो ज़ीनत करके मर्द के सामने आए, और अगर औरत जो है वो उसको बाकी कामों में आपने उलझाया हुआ है तो मर्द को चाहिए कि अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी तैयार उसे मिले तो वो उसको इतने इस हद तक कंफर्ट लेवल दे, उसको उसको नौकर रख के दे, उसको ऐसा कंफर्ट लेवल दे ज़िंदगी का कि वो जो है वो अपने आप को उतना मेंटेन रख सके जितना कि आप चाहते हैं। तो दोनों तरफ का हिस्सा जो है वो डलता है, हकूक़ का भी फ़राइज़ का भी, दोनों तरफ के हकूक़ भी हैं फ़राइज़ भी हैं। तो इसलिए अपने आप को गलत साइड पे ले जाने की बजाय, इस दुनिया को बीमार बच्चे इस माशरे को देने की बजाय, बीमार ज़हनियत के बच्चे इस माशरे को देने की बजाय, कोशिश ये करें कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें और अपने बच्चों के लिए अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाएं। सबसे पहले एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें। अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त करते होंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की इज़्ज़त, उनकी बात का ख़्याल, उनकी ख्वाहिशों का ख़्याल रखें, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस रिश्ते में कोई भी कमी आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।